आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था और वो सपना पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है। बता दें कि कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये विकसित भारत की बदलती नीति को ये दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि सालाना इस जो पुराना भवन था उसके रखरखाव के लिए करीब 1500 करोड़ का खर्चा होता था, जो अब नहीं होगा। रोजाना 5 से 10 हजार कर्मचारी यहां पर पहुंचेंगे और एक ही जगह पे लोगों का काम होगा। यानी कि आपको बता दें कि कर्तव्य भवन इसीलिए बनाया गया है कि जो भी सरकार के अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है, वो अब एक ही जगह से काम करेगा। यानी कि अब एक ही जगह से सरकार चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यह कहा कि अब जो कर्तव्य भवन बना है वो विकसित भारत की नई नीतियों को दर्शाता है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अब लोगों को अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बता दें दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मंत्रालय बने हुए थे, लेकिन अब ये एक ही जगह से काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। ये सिर्फ इमारत नहीं, करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की भूमि है। पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन की जरूरत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 100 सालों से होम मिनिस्ट्री एक ही बिल्डिंग में है, कुछ मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में है, सालाना 1500 करोड़ रुपए रेंट देना पड़ता है। इससे सरकार का कितना खर्च हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसका सपना पीएम मोदी ने कई समय से देखा था। 2019 में सेंट्रल विस्टा का काम शुरू हुआ था और इसी का एक प्रोजेक्ट कर्तव्य भवन है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया है। कर्तव्य भवन में क्या खास है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि कर्तव्य भवन में कौन कौन से फ्लोर में कौन कौन से मंत्रालय होंगे। सबसे पहले आपको यह बताएं कि कर्तव्य भवन में कुल 7 फ्लोर होंगे, जिनमें से फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोलियम मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। सेकंड फ्लोर पर एमएसएमई और डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय काम करेगा। थर्ड फ्लोर पर विदेश मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस होगा, यहीं से कामकाज होंगे। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पर गृह मंत्रालय होगा। बहुत जल्द अमित शाह इस नए पते पर बैठेंगे और यहीं से काम करेंगे। 6th फ्लोर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस होगा और यहीं से काम होगा। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इस नए भवन में क्या कुछ अलग होगा, क्या कुछ खास होगा। कर्तव्य भवन 3 करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला है। बेसमेंट के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिला दे तो कुल 10 फ्लोर हो जाएंगे। कर्तव्य भवन में 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्रत्येक में 45 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। 24 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्रत्येक में 25 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। 67 मीटिंग रूम या वर्क हॉल है, प्रत्येक की क्षमता 9 लोगों की है। इसमें 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 850 ऑफिस रूम, 700 टीवी कैमरे, 120 ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी की गई है। इसमें योगा, क्रैच, मेडिकल रूम, कैफे, मल्टीपर्पज हॉल भी है। साथ ही 27 लिफ्ट है, 27 सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है, साथ ही 2 स्वचालित सीढ़ियां भी हैं। छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी। नए भवनों में पूरे भवन की निगरानी के लिए एक कमांड सीसीटीवी सेंटर भी बनाया गया है, जहां से परिसर और अंदर के गलियारों पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो अब आपको बता दें कि काफी सोच समझकर इस भवन का निर्माण किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है। और जब यह भवन बनाया जा रहा था तो एक ही सोच थी कि काम में इसका असर ना हो, जो सरकारी कामकाज है वो काफी ज्यादा स्मूथली किया जाए, और इसी के हिसाब से पूरा ही भवन स्ट्रक्चर किया गया है। बता दें कि जो पुराना भवन था वो करीब 1950 से 70 के दौर में बनाया गया था, वो काफी पुराना हो चुका था। इसके मेंटेनेंस में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, करीब 1500 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया था। अब जब कर्तव्य भवन बन चुका है तो आज से ही
कुछ मंत्रालय इस भवन में काम करना शुरू कर देंगे और जल्द ही बाकी के मंत्रालय भी यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि पीएम मोदी ने कहा था कि जो भी सरकारी काम है उसमें और तेजी लाई जाएगी ताकि विकसित भारत का सपना जो उन्होंने देखा है, देशवासियों ने देखा है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ऐसे में अब इसी बिल्डिंग से पूरा सरकारी कामकाज होगा, अलग अलग विभाग यहीं से काम करेंगे, अलग अलग मंत्रालय यहां से काम करेंगे और तमाम विभागों के मंत्रालयों के मंत्री भी एक ही जगह से काम करेंगे। जो हजारों कर्मचारी अलग अलग जगहों पर उन्हें जाना पड़ता था काम के लिए, इसमें समय जो है लोगों का काफी ज्यादा खराब होता था। अब समय भी बचेगा और काम भी सही होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये एक नई नीति है विकसित भारत के लिए और जो सपना पीएम मोदी ने देखा है वो आज पूरा हो रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो सुनिए। ये कर्तव्य भवन ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं।